नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैजिक पॉइंट में। हिंदी ऑडियो बुक द सीक्रेट पार्ट 3। आपका हर विचार एक वस्तु है, एक शक्ति है। प्रिंटिस माल फोर्ड। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपने संगीत में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्दो दा विंची ने इसे अपने पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वॉन गेट और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हार्मिटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र के प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यह नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉनेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धियों का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास के सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है। वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में। वे प्राचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़े नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में ही सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए।
दौलत पाने के विचार का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। जॉन असराफ कहते हैं, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया के किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डॉयल, जो कि एक लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतना ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाते हैं कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगती है। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिए गए अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल ही ना पाए हों। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असराफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें हैं और वे चीज़ें भी हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं। चूँकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं, उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइकल डूली, जो कि एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, कहती हैं, यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं।
जॉन आसाराफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की या आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उसी जैसे चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हॉनेल, विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती है। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें इस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती हैं। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम में टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल की फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली हैं। चार्ल्स हॉनेल।